हेलो स्टूडेंट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग यूनिट 3 हम लोग पढ़ेंगे थायरिस्टर इस वीडियो में। और यूनिट 2 और यूनिट 1 जो कि बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस में है, बिहार के पॉलिटेक्निक सिलेबस में 5th सेमेस्टर में पढ़ना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यूनिट 1 यूनिट 2 पावर एम्पलीफायर और रेगुलेटर पढ़ना है, लेकिन यूनिट 3 से ही हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और जो जो इस यूनिट में हम लोग थायरिस्टर और SCR के बारे में पढ़ेंगे, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का शुरू होता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं थायरिस्टर के बारे में। तो थायरिस्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो पहला पॉइंट है, उसमें थायरिस्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कैसा होता है, थायराट्रॉन से मिलता है। ठीक है, थायराट्रॉन से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, इसलिए। और इस ये PNPN डिवाइस होता है और जो कि बिलोंग्स करता है ट्रांजिस्टर PNP और NPN से, PNP और NPN ट्रांजिस्टर से बिलोंग करता है। तो इसलिए इन दोनों को मिला के इसका नाम दिया गया है। जैसे कि थर्ड पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट में थायराट्रॉन है और ये ट्रांजिस्टर है। थायराट्रॉन होता क्या है, थायराट्रॉन एक वैक्यूम ट्यूब से बनाया हुआ, पहले जब सेमीकंडक्टर का खोज नहीं किया गया था तब हम लोग थायराट्रॉन से ही डायोड का जो प्रॉपर्टी है जो हम लोग अभी यूज करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम लोग वैक्यूम ट्यूब से ही बनाते थे। और उसी तरह से SCR के लिए भी हम लोग हम लोग वैक्यूम ट्यूब से बनाते, तो वही है थायराट्रॉन, जो कि हम लोग सिलेबस में नहीं पढ़ना रहता है, लेकिन ये वैक्यूम ट्यूब से बनाया था। ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, तो यहीं से थायरा और यहाँ से स्टर, थायरिस्टर, यहाँ से नाम आ जाता है। तो मेनली क्या है कि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग यूज करते हैं, ये सब इंडस्ट्री लेवल पे यूज किया जाता है। तो इसका जो मेनली एप्लीकेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल होता है, लेवल पर होता है। इसलिए होता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्योंकि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं जो कि थायरिस्टर फैमिली के अंतर्गत आता है, वो हाई वोल्टेज और हाई करंट पर होता है। और हाई वोल्टेज हाई करंट हम लोग इंडस्ट्री लेवल पर हम लोग यूज करते हैं मेनली। तो यहाँ से देख सकते हैं थायरिस्टर फैमिली में क्या क्या आता है, SCR, डायरेक्ट, ट्राइएक, SCS, PUT, प्रोग्रामेबल यूनिट ट्रांजिस्टर, GTO है, गेट टर्न ऑफ, फिर RCT एक्सेट्रा, बहुत सारा और सब भी बहुत सारा है। तो मेनली जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना होगा ये तीनों पढ़ना होगा, और जिसमें से SCR हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा। ठीक है, और भी इसमें रहता है लेकिन ये सब हम लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ना, बस इतना बारे में जान जाना कि ये सब थायरिस्टर फैमिली से होता है। तो सबसे पहले जो थायरिस्टर है, जो SCR, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ थायरिस्टर फैमिली है, ये SCR ही पहले बनाया गया था। उसी के प्रॉपर्टी में थोड़ा चेंज करके हम लोग बाकी सब डिवाइसेस बनाया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं पावर कंट्रोलिंग DC-AC सिस्टम। तो इसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं गेट के थ्रू। इसमें अगर SCR है, चाहे और भी डायरेक्ट ट्राइक है, तो इसमें हम लोग इस पावर कंट्रोल का यूज करते हैं, पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे सिलेबस जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ नीचे हम लोग आते हैं, तो क्या है, यह ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ थायरिस्टर फैमिली है। SCR जो है ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ थायरिस्टर फैमिली है, जिसको बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ये सबसे पुराना है। और मेनली जो थायरिस्टर के बारे में बोलते हैं, अगर थायरिस्टर है तो वो SCR के बारे में ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर थायरिस्टर फैमिली के बारे में बोले तब बताना होगा कि कौन सा फैमिली, डायरेक्ट है कि ट्राइएक है या SCR। लेकिन अगर बुक में अगर दिया जाता है कि थायरिस्टर का प्रॉपर्टी बताइए या थायरिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो SCR के बारे में ही बताना है हम लोग को। ठीक है, तो SCR को ही थायरिस्टर कहते हैं क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है। चलिए हम शुरू करते हैं अब थायरिस्टर यानी SCR के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा ये आता है एग्जाम के पर्पस से। तो SCR जिसको बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं पॉइंट वाइज। जिसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर आता है, तो ये इट्स ऑपरेशन एज ए रेक्टिफायर, ये ऑपरेशन कैसे करता है, रेक्टिफायर की तरह। और इट कैन बी कंट्रोल्ड, इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते गेट के थ्रू। और ये इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सिलिकॉन का होता है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सिलिकॉन का होता है। इसी वजह से इसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, नाम है इसका, नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग, ये यूनि डायरेक्शन डिवाइस है लाइक डायोड की तरह हुई, इसका सिंबल भी होता है। और डायोड की तरह ही ये यूनि डायरेक्शन में, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, दूसरे डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो करेगा। तो वैसा डिवाइस को हम लोग बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल डिवाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग आ चुके हैं। अब इसमें हम लोग एक और पॉइंट है, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ब्लॉक्स द करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड।
ये क्या करता है, एनोड से कैथोड, जो कि डायोड में एनोड से कैथोड करंट फ्लो करता है, ये इसको भी ब्लॉक करता है। और ब्लॉक तब तक रखा है अनटिल इट्स ट्रिगर्ड बाय ए प्रॉपर गेट सिग्नल। मतलब कि गेट सिग्नल पर, जब तक हम गेट सिग्नल पर प्रॉपर सिग्नल नहीं अप्लाई करते हैं तब तक एनोड टू कैथोड ये करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई एसीआर है, ये एनोड है, ये कैथोड है, तो इधर से करंट बिल्कुल भी नहीं फ्लो करेगा। लेकिन इधर से करंट फ्लो करेगा, वो कब फ्लो करेगा, जब हम गेट पर एक प्रॉपर सिग्नल अप्लाई करते हैं तब। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ आगे इसको पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा करते हैं और क्या होता है कंस्ट्रक्शन, मतलब इसका जब वर्किंग पढ़ेंगे तब। लेकिन अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन व्यू ये है, हमारा पीएनपीएन डिवाइस है। ये एक तरह का 4 लेयर डिवाइस है, ये 4 लेयर पीएनपीएन डिवाइस है। ठीक है, और ये इसमें क्या है, 3 जंक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट हैज़ 3 जंक्शन, J1 J2 एंड J3, जैसे कि नीचे यहाँ पर लिख रहे हैं J1 J2 एंड J3, 3 जंक्शन है। इसमें एक गेट लगा रहता है, 3 टर्मिनल होता है, एनोड और कैथोड, और एक गेट के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो इधर से तुम्हारा एनोड अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इधर से करंट फ्लो करेगा, इधर से करंट फ्लो करेगा। कब, जब गेट पर अप्लाई करेंगे तो। लेकिन इधर से करंट फ्लो नहीं करेगा, इधर से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये एसीआर का सिंबल है, ये भी सिंबल लिख सकते, ये भी सिंबल लिख सकते। गेट कहीं कहीं इस तरह से दिया रहता है, कहीं कहीं गेट इस तरह से डायरेक्ट दिया रहेगा, और ये बीच में भी ऐसे दिया रहता है। तो ये गेट का सिग्नल, ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, जैसे सेम लाइक डायोड की तरह होता है, बस एक गेट लगा रहता है। ठीक है, तो इतने तरह का इसमें हम लोग एसीआर में पढ़ते हैं। अब एसीआर का वर्किंग पढ़ेंगे एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसीआर का अब हम लोग वर्किंग पढ़ते हैं। तो एसीआर वर्किंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर एक उसके वोल्टेज को जीरो टू मैक्सिमम करने का कोशिश करते हैं। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस से यहाँ वोल्टेज अप्लाई किए, वेरिएबल रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, और इसको हम 0 से लेकर मैक्सिमम तक पहुँचाएंगे, जो एनोड टू कैथोड देंगे। ठीक है, लेकिन गेट पर भी हम लोग को एक सिग्नल देने का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज प्रोवाइड करा के हम लोग गेट पर सिग्नल देंगे। ठीक है, और ये लोड भी यहाँ पर लगाते हैं, ये करंट को कंट्रोल करने के लिए लोड लगाया जाता है। ये भी बाकी हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इस लेक्चर में हम अभी ये देखते हैं कि सिर्फ यहाँ पर लोड लगाते हैं जो कि करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, नाउ एसीआर हैज़ 3 बेसिक मोड्स ऑफ ऑपरेशन। एसीआर का 3 बेसिक मोड होता है ऑपरेशन को समझने के लिए। पहला होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, दूसरा होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और तीसरा होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, हाँ, तो पहला से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो पहले हम लोग एसीआर का कैरेक्टरिस्टिक्स और वर्किंग समझ रहे हैं, तो पहला है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि वेन कैथोड इज मेड पॉजिटिव, मतलब कि रिवर्स में हम लोग कैसे करते हैं एसीआर को। कैथोड को क्या करना है, पॉजिटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू एनोड विथ गेट स्विच इज ओपन। जो कि पहले जो हम लोग देखें उसका जो डायग्राम, तो उसमें गेट को ओपन रखते हैं। ठीक है, और हम लोग रिवर्स में इसको करते थे। रिवर्स में करने के लिए क्या है, एनोड को क्या करना है, एनोड को पॉजिटिव करना है, और कैथोड को पॉजिटिव करना है, एनोड को नेगेटिव करना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ एनोड को क्या किए हैं, नेगेटिव किए हैं, और कैथोड को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो ऐसा कनेक्शन क्या कहेगा, रिवर्स बायस कहलाएगा। तो एसीआर किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा। जैसे कि हम लोग डायोड में भी पढ़ते थे, डायोड में भी एनोड को अगर नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव करते थे तो रिवर्स बायस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 4 लेयर डिवाइस, वहाँ सिर्फ 2 लेयर होता था। अब यहाँ पे देखेंगे जब ऐसा करने पर होता क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो हम थिक करके रखें वो जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, और जो थीन है वो क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस होगा। इसका मतलब कि J2 जंक्शन है, बस ये फॉरवर्ड बायस होगा, बाकी J1 और J3 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ये भी रिवर्स बायस होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है J1 J3 क्या, रिवर्स बायस, और J2 फॉरवर्ड बायस। और ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड क्यों होता है, कैसे होता है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एनोड यानी पी टाइप को किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव, और एन साइड कहाँ से कनेक्टेड रहेगा, इससे कनेक्टेड रहेगा। तो ये एन साइड किससे कनेक्टेड रहेगा, पॉजिटिव से, जो कि कैथोड के थ्रू है। तो इसलिए ये जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। मतलब इसके तुलना में ये जो है, इसका पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है इसके थ्रू, इस वजह से ये रिवर्स बायस हो जाता है। उसी तरह से एस और एन और पी में देखते हैं,
एन किससे कनेक्टेड, नेगेटिव से, पी किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। तो पी पॉजिटिव मोर पॉजिटिव है इस एन के तुलना में, इसलिए ये जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा। उसी तरह से यहाँ थर्ड जंक्शन देखते हैं, ये पी जो पॉजिटिव, पी किससे है, नेगेटिव, और एन किससे है, पॉजिटिव, यानी एन जो है मोर पॉजिटिव है ये पी टाइप से, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये इसी तरह से ये दोनों जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो जब ये दोनों जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा तो इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होता है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं, क्योंकि यहाँ से दो जगह से क्या एक तरह से समझ सकते हैं कि दो जगह से रास्ता ब्लॉक है यहाँ, और यहाँ का इम्पिडेंस क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। रिवर्स में इम्पिडेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें कोई भी करंट या कोई भी चार्ज कैरियर यहाँ से यहाँ नहीं फ्लो कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं फ्लो करेगा तो कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली। लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चार्ज कैरियर फ्लो करता है, जैसे कि रिवर्स पीएन जंक्शन में हम पढ़ते रिवर्स बायस में, जो एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर यानी होल, और पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन वो फ्लो करेगा। और ये तो फॉरवर्ड है तो ये इसको रोकेगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ ये करंट, ये चार्ज कैरियर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फ्लो करेगा, जिसके कारण इसको, जिसमें से स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, जिसको आईआर बोले हैं, जो कि जिसका नाम देते हैं रिवर्स लीकेज करंट। ये एक तरह का क्या है, लीकेज करंट होता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट, जिसका अमाउंट होता है माइक्रो एम्पियर में लगभग। ठीक है, लगभग क्या होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस तरह से बहुत स्मॉल है तो उसको नेग्लिजिबल जीरो मानते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कि इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो करता है। अगर इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव करते हैं तो ऐसा कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्लॉकिंग मोड। ये एक तरह का ब्लॉक कर रहा है, और जो कि रिवर्स बायस पे है इसलिए इसका नाम पड़ गया है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑफ स्टेट ऑफ द एशिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे, सिर्फ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब यहाँ से लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लेक्चर 1 है। यहाँ से बाकी के लेक्चर में इसको पार्ट बाय हर एक यूनिट को हम लोग 3-4 या 5-6 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाकी के फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।